आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा के एक तैयारी गाइड की मदद से कानून की दुनिया के कुछ बहुत ही जरूरी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। एक पुलिस अधिकारी के लिए कानून सिर्फ कोई किताबी चीज नहीं है, बल्कि ये तो न्याय का एक हथियार है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि कैसे कागज पर लिखे ये नियम असल में लोगों की सुरक्षा का एक मजबूत कवच बन जाते हैं। तो कानून की नींव में सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे जबरदस्त टूल की जो उन्हें भी आवाज देता है जिनकी कोई नहीं सुनता। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनहित याचिका यानी पीआईएल की। अब देखिए, पीआईएल का सीधा सा मतलब ये है कि अब सिर्फ वही इंसान अदालत नहीं जा सकता जिसके साथ कुछ गलत हुआ हो, नहीं, बल्कि कोई भी जागरूक नागरिक समाज के किसी बड़े मुद्दे को लेकर आवाज उठा सकता है। और जैसा कि जस्टिस कृष्णा अय्यर ने भी कहा था, इस एक बदलाव ने अदालतों का नजरिया ही बदल दिया। अब वो सिर्फ एक व्यक्ति की समस्या पर नहीं, बल्कि पूरे समाज पर असर डालने वाले बड़े बड़े मुद्दों पर ध्यान दे सकती हैं। अच्छा, इसका एक जीता जागता उदाहरण है हुस्नारा खातून बनाम बिहार राज्य का केस। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पीआईएल थी जिसने जेलों की अमानवीय मतलब बहुत ही बुरी हालत पर सबका ध्यान खींचा। अब जो बात सच में देखने वाली है वो है इस केस का असर। जरा इस आंकड़े पे गौर कीजिए, 40,000। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये पीआईएल की असली ताकत दिखाता है। इस एक केस की वजह से 40,000 से भी ज्यादा ऐसे कैदी आजाद हुए जो सालों से बस अपने ट्रायल का इंतजार ही कर रहे थे। तो ये तो हुई जमीनी हकीकत की बात, लेकिन जैसे जैसे समाज बदला वैसे वैसे अपराध के तरीके भी बदल गए। अब लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया यानी इंटरनेट पर भी लड़ी जा रही है। और इस डिजिटल दुनिया के अपराध भी बड़े अनोखे हैं, जैसे कि ट्रोजन, जो किसी काम के प्रोग्राम के भेस में छिपा एक वायरस होता है, या फिर सलामी अटैक। ये एक ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड है जिसमें किसी को पता भी नहीं चलता और अकाउंट से थोड़ा थोड़ा करके पैसा काटा जाता है, बिल्कुल सलामी के पतले स्लाइस की तरह। तो फिर इन नए तरह के अपराधों से निपटने के लिए एक नया कानून भी बना। 9 जून 2000 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 पास हुआ और फिर उसी साल 17 अक्टूबर से ये पूरे भारत में लागू हो गया। और हाँ, इन अपराधों को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, खासकर जब बात साइबर टेररिज्म की हो। आईटी एक्ट के सेक्शन 66F के तहत इसके लिए सजा आजीवन कारावास तक हो सकती है। तो चलिए डिजिटल हाईवे से निकलकर अब असली सड़कों पर आते हैं। यहाँ भी कुछ नियम और संकेत हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जैसे ये साइन, इसका मतलब है कि आगे सड़क में या तो कोई गड्ढा है या फिर सड़क ऊबड़-खाबड़ है। इन छोटे छोटे निशानों को पहचानना ही हादसों से बचने का पहला कदम है। या फिर ये वाला साइन, ये हमें पहले से ही आगाह कर देता है कि आगे चौराहा आने वाला है। हर निशान का एक खास मतलब होता है जो ड्राइवर को एक जरूरी जानकारी देता है। और ये वाला साइन साइकिल चलाने वालों के लिए रास्ते या क्रॉसिंग की तरफ इशारा करता है। देखा जाए तो ये विजुअल साइन सड़क सुरक्षा की एक यूनिवर्सल भाषा की तरह है जिसे हर ड्राइवर को समझना चाहिए। मगर जब इन नियमों को तोड़ा जाता है तब क्या होता है? चलिए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के हिसाब से एक खास पेनल्टी को देखते हैं। सवाल यह है कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई होने के बावजूद गाड़ी चलाए तो उस पर क्या जुर्माना है? तो इसका जवाब है पूरे 10,000 रुपए। ये जुर्माना साफ साफ बताता है कि इस अपराध को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। और कानून सिर्फ जुर्माना ही नहीं लगाता, वो सुरक्षा भी देता है, खासकर सड़क पर सबसे नाजुक लोगों को। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर कोई बच्चा 4 साल से ज्यादा उम्र का है तो 2 व्हीलर पर उसके लिए भी हेलमेट पहनना उतना ही जरूरी है। तो यहां एक बात साफ हो जाती है, कानून चाहे डिजिटल दुनिया के लिए हो या हमारी सड़कों के लिए, इन सब का असल मकसद एक ही है, लोगों की हिफाजत और उनके अधिकारों की रक्षा करना। और इसी से हम पहुंचते हैं हमारी पूरी कानूनी व्यवस्था की बुनियाद पर, यानी ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार। ये वो अधिकार हैं जो किसी भी इंसान को सिर्फ इंसान होने के नाते मिलते हैं, जिंदगी का, आज़ादी का, बराबरी का और सम्मान के साथ जीने का अधिकार। और जब इन्हीं अधिकारों को तोड़ा जाता है तो सजा देने के पीछे भी अलग अलग सोच काम करती है। एक तरफ है आंख के बदले आंख वाला पुराना सिद्धांत कि जैसी गलती वैसी सजा। दूसरी तरफ ये सोच है कि सजा ऐसी हो जिससे अपराधी सुधर जाए और समाज में दूसरे लोग भी वैसा अपराध करने से डरें। और ये सारी बातें हमें इस पूरी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पहलू पर ले आती हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा? हमने जनहित याचिका की ताकत को समझा, साइबर क्राइम के नए चेहरे को देखा, सड़क सुरक्षा के नियमों को जाना और मानवाधिकार और न्याय के सिद्धांतों पर भी बात की। तो सवाल ये उठता है कि कानून का असली मतलब क्या है?
क्या सिर्फ नियमों की एक किताब जिसका पालन करना है, या फिर समाज में हर हाल में न्याय को सुनिश्चित करने का एक जरिया? एक पुलिस अधिकारी के लिए सिर्फ कानून के शब्दों को जानना काफी नहीं होता। उसकी आत्मा को समझना, उसकी भावना को महसूस करना, यही असली बात है और यही सबसे ज्यादा मायने भी रखती है।